हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या हुआ कि दो सर्कल्स हैं, पहले का रेडियस ये है और दूसरे का रेडियस ये है। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज circumference is equal to the sum of circumferences of the two circles। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, समझते हैं। तो आप ऐसा समझ लो, मान लो कि ये अपने लिए हो गया R1 और ये अपने लिए हो गया R2 और हमारी कंडीशन क्या है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो मान लेते हैं जो नया वाला सर्कल है उसका रेडियस होगा कैपिटल R, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr इज इक्वल्स टू सम, तो प्लस कर दिया, और दो सर्कल्स हैं गिवन तो उनका रेडियस क्या ले लेते हैं, तो R1 R2, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr1 और ये हो जाएगा 2πr2। अभी अगर देखा जाए तो राइट साइड हम कॉमन कर सकते हैं, बचेगा क्या R1 प्लस R2। एंड नाउ आपको दिख रहा होगा 2π और 2π विल कैंसल आउट, सो जो रेडियस निकल के आई है वो क्या निकल के आई, R1 प्लस R2। फाइनली व्हाट वी गेट, द रेडियस ऑफ न्यू वन 19 प्लस 9 कितना बन जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। तो जो नया वाला रेडियस होगा ना वो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगेन हम क्या बोल सकते हैं, ये अपने लिए R1 हो गया और ये अपने लिए R2 हो गया। फिर कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। अगेन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये लिखी हुई है जो एरिया है नए सर्कल का वो इज इक्वल टू है सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। तो वापस से एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम बोल ऐसा देते हैं कि जो नया वाला सर्कल बन के तैयार हो रहा है उसकी रेडियस क्या, कैपिटल आर, इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। तो हम क्या बोल देंगे, पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर। नाउ राइट साइड में अगर मैं पाई कर लेता हूं कॉमन तो कितना बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो इसको बोल दो 8 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है 6, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। सो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो कैपिटल R, अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है जब वो राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लस माइनस आएगा, बच्चा रेडियस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं ना, तो ये अंडरस्टूड है। प्लस माइनस पे ध्यान मत दो आप, बस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रेडियस क्या डायमेंशन है और डायमेंशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो जो नए सर्कल का रेडियस होगा वो कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर, है ना। होपफुली आप बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ अ कार आर 80 सेंटीमीटर ईच। इतनी बात समझ के हमें क्या क्लियर हुआ कि जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है भाई 80 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या निकल आएगी, हाफ ऑफ डायमीटर। सो 80 का हम क्या कर देंगे हाफ, कितना निकल आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a speed of 66 km/h। तो अच्छा समझ में क्या आ रहा है कि भैया हमारे पास स्पीड हमें पता है, स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है 66 km/h। तो क्यों ना हम इस 66 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो km/h से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लीकेशन। 6 1 जा 1 जा एंड 6 3 जा, तो कितना निकलेगा ये 55/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी भी ट्विस्ट है, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, और जैसे हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सही है,
क्योंकि यूनिट्स सेम होनी चाहिए तभी तो हम वर्क कर पाएंगे। फिर टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 10 मिनट्स, तो हमने क्या बोल दिया, टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। और इस 10 मिनट को भी भैया कन्वर्ट कर लो, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो दिस बिकम्स टू बी 600 सेकेंड्स। होपफुली यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी, 5500 डिवाइड बाय 3 इनटू टाइम कितना है अपने पास, तो टाइम कितना है भैया, टाइम है 600, ठीक है, कट कर लो, कितना बन जाएगा, 3 2 और 2 0, टोटल कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, और 55 2 कितना होता है 110, ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। नाउ हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो सुनिएगा, नंबर ऑफ, हम निकालने वाले हैं रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर्ड की है उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और डिवाइड किससे करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन अ राउंड या इन 1 रिवॉल्यूशन। और खुद सोचिए, जब एक पहिया, एक व्हील जब एक राउंड घूमेगा तो वो क्या ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा इट्स सरकमफेरेंस। क्या ट्रेवल करेगा भाई, वो सरकमफेरेंस ट्रेवल करेगा। तो आप बताओ डिस्टेंस कितनी थी, 1 1, कितने जीरो हैं, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, एंड सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 1 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, एंड देन डिवाइड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 22 इधर आया और 7 क्या हो जाएगा, ऊपर ट्रांसपोज हो जाएगा। एंड देन रेडियस कितनी है, तो रेडियस बच्चे अपने पास 40। अभी फटाफट कटिंग कर लेते हैं, देखो 0 से हमने 0 कट कर दिया, ठीक है, 11 से कट कर दो तो 11 2 जा, और 11 से इसको कट करेंगे तो 11 1 जा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 टाइम आ गया 0। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम क्या बोल सकते हैं कि ये 4 है और ये 2 2 जा 4 है। अगर उसको फर्दर कट करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए 625। ठीक, ये आ गया 625। अभी 625 का कर दो 7 से मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रेशली, 625 मल्टीप्लाइड बाय 7। और जैसे ही हम 625 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, 3 14 3 17, 1 एंड 42 और 1 43, ये आ जाएंगे राउंड्स, ये आ जाएंगे, क्या पूछा गया, रिवॉल्यूशंस, तो आप रिवॉल्यूशंस लिख दो। क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा था कि 80 सेंटीमीटर का व्हील है, वो कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा 10 मिनट में अगर वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हमने क्या बोला, डायमीटर से निकालो रेडियस, और स्पीड को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि क्या था ये सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो मीटर पर सेकंड में रहने दो, तो इसको क्या कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर देना। और फिर यहाँ पे टाइम को हमने क्या करा, मिनट से कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, और फाइनली डिस्टेंस निकाला, क्योंकि 10 मिनट में 66 की स्पीड से वो जितना ट्रैवल करेगा वो है ये डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसे क्या लगाने होंगे, रिवॉल्यूशंस। तो हमने क्या कर दिया, ये लगा दिए रिवॉल्यूशंस। तो एक रिवॉल्यूशन जब चलेगा तो कितना चलेगा वो, इट्स सरकमफेरेंस। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, थैंक यू।